मित्रों नमस्कार। जीवन के उतार चढ़ावों का सामना बिना डर और चिंता के करने में हम सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, आज इसी विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। भूल से क्या मतलब है हमारा? भूल से अर्थ है कि डर और चिंता तो बनते ही बनते हैं, तनाव बनता है, सेहत खराब होती है, रिश्ते जो हैं उनकी मिठास खोती चली जाती है, अकेलापन पकड़ता है, उदासी पकड़ती है, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नफरत, कड़वे बोल, ये सब चीज़ें जब इंसान के दिल और दिमाग में गूंजने लगती हैं तब आप समझ लीजिए कि जीवन जीने की जो कला है वहाँ जीने में आप वही बड़ी भूल कर रहे हैं जिसकी आज चर्चा होगी। अपनी बात को आपके साथ साझा करने के लिए मैं चेस, जो शतरंज है, उसके खेल का उदाहरण ले रहा हूँ। दो आदमी आमने सामने बैठकर चेस खेल रहे हैं और जीवन में किसी एक करीबी इंसान के साथ, ऑफिस में, घर में आपका एक रिश्ता है। वहाँ पर भी जो हमारा आदान प्रदान होता है, हमारे सोच विचार का, हमारे कर्मों का, एक्शंस का, हमारी भावनाओं का, उसको भी अगर हम ये माने कि वो जीवन में एक चेस की तरह से खेल चल रहा है, शतरंज का खेल चल रहा है, तो मेरी जो समझ है उसे साझा करने में मुझे आसानी होगी। तो दोस्तों, दो खिलाड़ी आमने सामने बैठकर मोहरों के साथ शतरंज खेल रहे हैं और एक शतरंज चल रही है हमारे रिश्तों में किसी सामने वाले इंसान के साथ। इन दोनों की मैं बात आपसे शुरू करता हूं और अंत में मैं उस नियम की, उस समझ की बात करूंगा जो कि ये जो भूल हम करते हैं उतार चढ़ाव में, जो ज़िंदगी में आते हैं उनका सामना करने में, उसकी जड़ें बिल्कुल नष्ट कर देगा वो नियम। तो मेरा पहला पॉइंट ये आपको दिखाना चाहता है कि जो दो खिलाड़ी खेल रहे हैं जब शतरंज, तो मोहरे मृत होते हैं। जो खेल चलता है वो चलता है इन दोनों इंसानों के बीच, जो इनके अनुभव हैं शतरंज को लेकर, जो ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है, जो अभ्यास किया है, वो ज्ञान, वो अनुभव आपस में खेल खेलता है शतरंज का। जीवन में हम लोग सब जिंदा इंसान हैं। हम जो देखते हैं उसी के हिसाब से हमारा मन प्रतिक्रिया करता है। हमारे दिल में खुशी के या दुख के भाव पैदा होते हैं। तो हमारा जो रिश्ता है, जो शतरंज की खेल जीवन में चलती है, वो जिंदा रिश्ता है। वहाँ पर सामने वाले इंसान को लेकर आपके जो भी यादों में अनुभव बैठे हुए हैं, जो भी आप उसके बारे में जानते हैं और वो आपके बारे में जानता है, वो हमारी यादों में बैठा तो हुआ है, लेकिन दोनों इंसान जिंदा हैं। वो जब आपस में प्रतिक्रियाएं करेंगे किसी भी काम को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी हंसी खुशी की या दुख चिंता की बात को लेकर, तो जिंदा इंसान की तरह से करते हैं और हर बारी प्रतिक्रिया जो है वो भिन्न हो सकती है। दो खिलाड़ियों के सामने जो मोहरे रखे हैं वो शोर नहीं मचाते, अरे गलत चाल चल रहे हो, ये क्या किया, मेरे साथ अन्याय किया, ऐसे नहीं चलना चाहिए था। लेकिन जिंदा इंसानों के बीच में जो खेल चल रहा है वहाँ शोर मचाया जाता है, वहाँ तारीफ करी जाती है एक दूसरे की। कभी नफरत पैदा होती है, कभी गुस्सा पैदा होता है, कभी प्यार पैदा होता है, कभी धन्यवाद का भाव पैदा होता है। तो जिंदा रिश्ते में पुरानी मृत यादों को लेकर चलना, वहाँ के अनुभवों को लेकर चलना, वहाँ पर जो दिल के जख्म हैं या तारीफ के भाव हैं, अच्छापन है या खराबपन है, उनको लेकर चलना बिल्कुल नासमझी की बात होगी। इस बात को आप समझें। जीवन के उतार चढ़ावों का सामना समझदारी से करने में जो दूसरी भूल करते हैं, अब उसकी चर्चा करता हूँ। शतरंज का खेल अगर आपने कभी खेला हो तो हर इंसान जो है वो आगे की चालें सोचता रहता है। अगर सामने वाला ऐसे चलेगा तो मैं ये करूँगा, अगर उसने ये चाल नहीं चल के दूसरी चाल चली तो मैं ये करूँगा। तो जितनी महारत हासिल होती है दोनों खिलाड़ियों को, उसके हिसाब से वो आने वाली 4 चाल, 6 चाल, 10 चाल तक सोच सकते हैं और उसी के हिसाब से वो अपनी पूरी योजना बनाते हैं। और ये जो योजना है ये इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी महारत हासिल है दोनों को चेस के खेल में। अब क्या जीवन में जिन लोगों के साथ आपके जिंदा रिश्ते हैं, वहाँ पर भी आप आने वाली 10 चालें सोच सकते हैं। अगर इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, ये आप सोच जरूर सकते हैं। पर जीवन की जो धारा है जिसमें हमारे हर रिश्ते में हम बह रहे हैं, वहाँ जो जीवन की अपनी
जो चालें हैं, क्या उनको हम कभी पूरी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं? मेरा कहना है बिल्कुल नहीं। जीवन आपको कभी भी कुछ भी दिखा सकता है, कहीं पर भी ले जाकर खड़ा कर सकता है। दो इंसानों के रिश्ते में हम जानते ही हैं, किसी भी इंसान के साथ आप बहुत सारी योजनाएं बना लीजिए भविष्य को लेकर, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर जा सकता है। मौत बीच में आ सकती है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, नई घटनाएं पैदा हो सकती हैं। तो जो हमारा मन है वो वैसे ही काम करता है जिंदा रिश्तों में। वो आगे की 10 चालों की योजनाएं बनाता रहता है, ऐसे मैं सफल होऊंगा, ऐसे इसको सबक सिखाऊंगा। लेकिन जीवन की अपनी एक धारा भी तो है। इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन को जो दिखाना है वही दिखाता है और वही हमारे जीवन का सत्य बन जाता है। लेकिन हमारा मन, हमारे जैसे हम शतरंज खेलते हैं वैसे ही आगे की चालों को सुनिश्चित करता रहता है। वो कोशिश करता है कि जो जीवन है उसकी धारा जो है वो मेरे हिसाब से बहे, वही ज़िंदगी में घटे जो मैं चाहता हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क है जिसे आपको, हम सब को ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। अब उस तीसरी बड़ी भूल की बात कर लेते हैं। जो जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनका सामना हम समझदारी से उसके कारण नहीं कर पाते हैं। चेस खेल रहे दो खिलाड़ी जब खेलना शुरू करते हैं तो दोनों ही जीतना चाहते हैं। उसी बार नहीं, हर बार जीतना चाहते हैं। उनकी पूरी मंशा यही है, पूरी इच्छा यही है कि हम जीतें, इस बारी भी जीतें और हर बार जीतें। दोनों के लिए ही जीतना महत्वपूर्ण है। पर क्या ये इच्छा, ये इरादा, मैं जीतूं और हर बार जीतूं, जिंदगी में जिंदा रिश्तों पर भी लागू होता है? आइए समझते हैं। दोस्तों, जीवन की शतरंज में हार या जीत नहीं होती। वहाँ घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, एक्शन है, कर्म है, आपके सोच विचार हैं, आपका ज्ञान है, तथ्य है, आंकड़े हैं, आपकी जो आपने जीवन में कर कर के सीखा है वो आपकी स्किल है। इन सब चीज़ों से मिलके जीवन बनता है और वहाँ पर घटनाएं घटती हैं। वहाँ पर हार और जीत नहीं है। हमारा मन जो है, जो शतरंज खेलता है, उसी हिसाब से जीवन में भी हार और जीत के हिसाब से आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ घटनाएं हैं, घटनाएं जो घटते ही सार आपके जीवन का सत्य बन जाती हैं। तो क्या महत्व है ये जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है इसका? अगर आप जीवन के खेल को भी हार और जीत के हिसाब से देखेंगे और शतरंज के खेल में जैसे दोनों ही खिलाड़ी हर बारी जीतना चाहते हैं, उनके अहम को एक संतुष्टि मिलेगी, एक खुशी मिलेगी, मैं इससे ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ, ये एक अहंकार को पोषित करने वाला भाव मिलेगा, खुशी मिलेगी। ऐसे अगर आप जीवन को लेकर चलेंगे कि रिश्तों में आप हर बारी जीतना ही चाहेंगे अपने एक्शन के द्वारा, अपने सोच विचार में, तो वहाँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दोनों ही आदमी जीतना अगर चाहेंगे तो उनके बीच में टकराव होना निश्चित है। तब उनके बीच में कड़वाहट पैदा होना, एक दूसरे के प्रति शक पैदा होना, एक दूसरे के प्रति एक बहुत अविश्वास का भाव पैदा होना फिर पक्का है। जीवन की शतरंज में मित्रों, आप जीतने और हारने के हिसाब से अगर सोचते रहेंगे और खेलेंगे जीवन का खेल हर बारी जीतने के लिए, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे सफलता मिले, मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, मुझे सबसे अच्छे अंक मिले, हमारे रिश्तों में ये जो मिठास है, ये जो प्रेम है, ये जीवन भर बना रहे, ये गुस्सा, चिढ़, नफरत ये कभी भी हमारे जीवन में प्रवेश ना करे, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे रहें, मैं सदा जीतता रहूं, ये भाव लेकर अगर आप चलते हैं, ये इच्छा लेकर अगर आप चलते हैं जीवन के रिश्तों में, वहाँ शतरंज जो चल रही है दो जिंदा इंसानों के बीच में, वहाँ मैं हर बारी जीतूं और जीतता ही चला जाऊं, इस भाव को लेकर चलना बहुत ही खतरनाक है। दो खिलाड़ी शतरंज खेल रहे हैं, उनके बीच में चल जाता है, आज हारे हैं, कल जीते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं आमने सामने, खेलना शुरू कर देते हैं। हारने का दुख होता है, दूसरा आदमी शायद मजाक भी उड़ा दे, उसकी आंखों में अहंकार का भाव दिखता है, दिल को दुख होता है, लेकिन फिर मौका मिलता है। लेकिन ज़िंदगी की शतरंज में क्या दूसरा मौका मिलता है? कभी आपने जीतने के लिए किसी इंसान के दिल को गहरा जख्म दे दिया जो आपका करीबी था और वो आपसे दूर चला गया हमेशा के लिए, ये तो मामला बहुत खतरनाक हो गया ना। तो दोस्तों, अब मेरे ख्याल से हम अपने इस वीडियो में वहाँ पहुँचे हैं जहाँ तीनों पॉइंट्स के ऊपर एक बारी फिर से नज़र डाल लेते हैं, इनको जोड़ते हुए। दो खिलाड़ियों के बीच शतरंज का खेल जो मृत
मोहरे होते हैं उनके हिसाब से चलता है। वहाँ आपके पुराने अनुभव, पुराना अभ्यास काम आता है। जीवन में ऐसा नहीं है। वहाँ दोनों इंसान जिंदा हैं। किसी एक घटना में कभी वो एक तरह से प्रतिक्रिया दिखाते हैं, कभी दूसरी तरह से, कभी बात को टाल देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्से से भड़क जाते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने चर्चा करी कि जो दो खिलाड़ी हैं वो अपने अनुभव और अभ्यास के आधार पर आगे की जो 10 चालें हैं उसकी योजना बना सकते हैं। मन में लगातार चलता रहता है, बहुत गहरे सोच में डूबे हुए वो आपको दिखते हैं। तो वो तो प्लान कर सकते हैं अपने अभ्यास और अनुभव के आधार पर, लेकिन जिंदगी की अपनी एक धारा है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप अपने दिल और दिमाग में जगह दें। जिंदगी की एक अपनी धारा है, वहाँ पर घटनाएं घटेंगी। जिंदगी की अपनी शायद कोई सोच होगी, समझ होगी, एक जिंदापन है उसके अंदर। वो कहीं पर भी आपको कोई भी घटना घटा सकती है जो अप्रत्याशित होती है, जिसका हिसाब किताब में आप कभी ले ही नहीं सकते। जीवन की धारा में बहते हुए हार और जीत हमारे मन को समझ में आता है। जीवन में तो घटनाएं हैं और वही घटनाएं हमारे जीवन का सत्य हैं। उनकी कहानी हमारे मन की है, लेकिन घटनाएं जो हैं वो जीवन की हैं। वहाँ ना हार है ना जीत है। आपने समझा इस महत्वपूर्ण पॉइंट को? जीवन दोनों ही दिखाएगा आपको। जिसे हम जीत कहते हैं वो भी दिखाएगा, हार कहते हैं वो भी दिखाएगा। चेस खेलते हुए दो खिलाड़ी हर बारी जीतना चाहते हैं, नहीं तो उनको दुख होता है। जीवन की धारा में बहते हुए हमें ये समझ अपने साथ रखनी चाहिए कि जीवन दोनों ही दिखा सकता है। जिसे मन हार कहता है वो भी, जिसे जीत कहता है वो भी, सुख भी दुख भी, आगे बढ़ना भी पीछे हटना भी। और अब मित्रों, उस नियम की चर्चा कर लेते हैं जो इस भूल को, जो हम जीवन जीने में, जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करने में करते हैं, उस भूल की जड़ें बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वो नियम कहता है कि जीवन में जो भी घट रहा है, जो भी परिस्थितियां हैं, वहाँ उनके साथ बहुत सजगता से जुड़े, बहुत अटेंशन और समझदारी से और जागेपन के साथ जुड़े। और जो कुछ भी आपको एक्शन देना है वो इस सजगता में से निकले, इस अटेंशन में से निकले, इस जागेपन में से निकले। आपका पुराना अनुभव और ज्ञान इस सजगता का सहायक हो। तब आपका जो भी कौशल है वो काम आएगा, अभ्यास काम आएगा, अनुभव काम आएगा, ज्ञान काम आएगा। लेकिन अटेंशन, जागापन, सजगता वो हो मूल में, आपके किसी भी एक्शन में, किसी भी रिश्ते में। यही है वो नियम। तो मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अपने इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। आप इसे लाइक और शेयर करें अपने करीबी लोगों के साथ। मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने वाले मित्रों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।